लंदन में बैठे नवाज शरीफ की लाहौर में वैक्सीनेशन साजिश करार। हुकूमत ने सारा मलबा मरियम नवाज और नून लीगी MPs पर डाल दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम नवाज और चंद लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने मिलकर जाली कोरोना सर्टिफिकेट तैयार करवाया। साजिश तैयार करने वाले 6 किरदारों में चौधरी शहबाज, आदिल रफीक, अबुल हसन और नवीद मलिक शामिल हैं। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का इंदराज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जाली वैक्सीनेशन की खबर नून लीग ने खुद मीडिया को दी। कराची वालों के लिए सुख का सांस। पुलिस को कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। आला अफसरान ने हिदायत की राह चलते शहरियों के खिलाफ वैक्सीनेशन कार्ड न होने पर मुकदमा दर्ज न किया जाए। कार्रवाइयाँ शादी हॉलों, होटलों और तफरी मकामात तक महदूद रखी जाएँ। अवामी मकामात पर कार्रवाइयाँ असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में की जाएँ। दूसरी जानिब मोहलिक वबा मजीद 42 जिंदगियाँ निकल गई। 2060 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 4.58% रही। इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली और कोरोना। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 बड़े आलमी बहरानों की निशानदही कर दी। कहा इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। 9/11 के बाद दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए 10 अरब दरख्त लगा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस अब तक कोरोना से निमटने में कामयाब रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्की याफ्ता ममालिक से चोरी शुदा असासों की वापसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से इक़दामात का भी मुतालिबा। कहा हर साल तरक्की याफ्ता मुल्कों के $1000 मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर मुंतकिल कर दिए जाते हैं। The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader Sayyid Ali Shah Gilani from his family, denying him a proper Islamic funeral and burial in accordance with his wishes and the Muslim tradition. Devoid of any legal or moral sanction, this action has been against the basic norms of human decency. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा फिर दुनिया के सामने रख दिया। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर भारत के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा भारत और पाकिस्तान में एक और मुमकिन जंग को रोकना ज़रूरी है। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल पर है। भारत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाए। वज़ीर-ए-आज़म का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन का भी मुतालबा। मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करने की बजाय इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अफ़गानिस्तान में जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। शहबाज शरीफ के खिलाफ शुगर मिल्स इंक्वायरी और 25 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA ने शवाहिद से भरे 4 बक्स अदालत में पेश कर दिए। बताया अब तक 20 मुलाजिमीन के नाम पर 57 अकाउंट सामने आ चुके हैं। मुलजिमान ताउन नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ ने कहा मेरा शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, ये असासा वालिद ने बनाया जिसे मैंने बच्चों को मुंतकिल कर दिया। मैंने तो अपने ख़ानदान को शुगर की मद में अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अगर ये हुकूमत 1 साल और रही तो मुल्क को मजीद पीछे ले जाएंगे। अवाम और सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ मैदान में आए। राना सनाउल्लाह की इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयों में मसरूफ है। पूछा अगर न्यूजीलैंड का दौरा भारत ने मनसूख कराया है तो हुकूमत की खारजा पॉलिसी क्या है। नजर आ रहा है हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएगी। इस हुकूमत के लिए बल्दियाती इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं।
वफाकी हुकूमत का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान खत्म करके नई अथॉरिटी बनाने का फैसला, मुसविदा तैयार। महकमा सेहत के ज़रा के मुताबिक नई अथॉरिटी का नाम दी रेप्यूटेड गुड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा, जो 4 डिविजन्स पर मुश्तमिल होगी। ड्रैप के मुलाजमीन को नई अथॉरिटी में शामिल होने का ऑप्शन दिया जाएगा। कानून वफाकी पार्लियामेंट के बाद सूबाई असम्बलियों से पास होकर नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब सियासी महाज पर मुतहर्रिक अरकान कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना, आमिर तलाल, रजा नसरुल्ला और अहमद हुसैन से मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तरक्याती मंसूबों बारे आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तब्दीली का सफ़र अब रुकने वाला नहीं, जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। अपोजिशन वाले पहले भी नाकाम रहे, अब भी नाकाम रहेंगे। कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटर बैंक में डॉलर 169, ओपन मार्केट में 171 रुपए का हो गया। रेगुलेटर के इक़दामात के बावजूद रुपया गैर मुस्तहकम रहा। बैरूनी अदायगियों के दबाव, बढ़ती हुई दरामदात ने रुपए को कमज़ोर रखा। अफगानिस्तान में डॉलर बहरान ने भी पाकिस्तान की शरह मुबादला को मुतासिर किया। इमरान खान ने अपने खिताब में भारत को बेनकाब किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने अपने खिताब में मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। सऊदी अरब की पाक भारत सालिसी की बात का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करने और इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए आलमी मकालमे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जामियत पर मुबनी हुकूमत बने। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौरे अमरीका को भी कामयाब करार दिया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम आलम को आईना दिखा दिया। इमरान खान दुनिया को यह भी बता दिया कि किस तरह सुपर पावर्स ने अफ़गानिस्तान में खेल खेले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। शेख रशीद ने कहा, वज़ीर आज़म ने दुनिया को बता दिया कि अफ़गानिस्तान के हालात का ज़िम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीका और दूसरे ममालिक हैं। वज़ीर आज़म एक बार फिर दुनिया को मोदी के हिंदुस्तान का फैसिस्ट चेहरा भी दिखा दिया। मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज से उजागर करके वज़ीर आज़म ने कश्मीरी अवाम के दिल जीत लिए। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफ़ाकियत, RSS का हिंदुत्व नज़रिया और भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। फ़ारूक हबीब बोले, जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब से मसला कश्मीर पर आलमी हिमायत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अफगानिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों में नरमी। अमरीका ने आलमी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से लेन देन की इजाज़त दे दी। फैसला अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए किया गया। और सऊदी अरब के कौमी दिन पर पहली बार ख़वातीन फ़ौजियों की परेड में शिरकत। मुख्तलिफ फ़ौजी ओहदों पर मामूल सऊदी ख़वातीन ने दिफाई परेड में हिस्सा लिया। लंदन में बैठे नवाज शरीफ की लाहौर में वैक्सीनेशन साजिश और फ्रॉड करार दे दी गई। लंदन में बैठे नवाज शरीफ की लाहौर में वैक्सीनेशन साजिश और फ्रॉड करार दी गई। शहबाज गिल ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की कहा कि मरियम नवाज और लीगी अरकान असम्बली ने मिलकर जाली कोरोना सर्टिफिकेट तैयार करवाया। शहबाज गिल का कहना था कि इस साजिश को तैयार करने वाले 6 किरदार हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं। शहबाज गिल के मुताबिक चौधरी शहबाज, आदिल रफीक, अबुल हसन और नवीद मलिक इस साजिश में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का इंदराज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। यहां पर मुल्क को बदनाम करने के लिए, मुल्क के अंदर कोरोना के डेटाबेस को बदनाम करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा डेटाबेस में पहले कोई गलती नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई करप्शन नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस 90 तुले तरीके के साथ सबसे पहले अपने भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू ये साजिश रचाना, फिर उस साजिश को पूरा करना
फिर सबसे पहले हिंदुस्तानी चैनल्स को वो खबर देना, उसके बाद कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जिसने जाली वैक्सीन की खबर नहीं लगाई, ताकि पाकिस्तान अगर किसी लिस्ट में से निकल रहा है तो बैरूनी ममालिक ये सोचें कि पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तान का कोरोना मॉनिटरिंग और अगर कोई बंदा इम्यून है या नहीं वो सिस्टम खराब है, तो इनको अपने मुल्क में ना आने दिया जाए। ये साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद ये हमला किया, किसी और ने नहीं, उसी नवाज शरीफ जिसने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार किया, उसी जिसको गुंगलू सूंघे हुए थे कुलभूषण के ऊपर। आगे बढ़ेंगे। कराची में पुलिस को कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर मुकदमात और गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। मकामी अदालत ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 शहरियों के खिलाफ कायम मुकदमात खारिज कर दिए। ज़रा के मुताबिक पुलिस अफसरान ने मुतल्लिका थानेदारों को हिदायत की है कि वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर राह चलते शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया जाए। कार्रवाइयाँ शादी हॉल्स, होटल्स और तफरीही मकामात तक महदूद रखी जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में अवामी मकामात पर कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कायम मुकदमा खारिज करते हुए 3 शहरियों को रिहा करने का हुक्म दिया।